अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक, ट्रुथ टेबल्स, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो हमने जहाँ पे अपना प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर, उसी का ही फर्दर पॉइंट है। बुक वही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लुमिनेंस की, तो 19 पेज है, नंबर है, ठीक है जी। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है 7.11.5, ये सब टॉपिक है प्रोपोजिशनल का, रिडक्टिव एड अब्सर्डम। जो हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करवाते हैं उसकी कमी को जो है वो कम करना। वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नोटेशन फॉर दिस रूल, जैसे कि ये नॉट है ए। अब ये देखें, अब इस तरह लिखा हुआ है ये ऑपरेटर एंड डिवाइडेड बाय ए, तो सिंबल्स इज़ कॉल्ड फॉल्स सम। ठीक है जी, ये सिंबल को क्या कहते हैं हम? फॉल्स सम कहते हैं, विच इज़ यूज टू इंडिकेट एन अब्सर्डिटी और कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये जो सिंबल है वो प्योरली इंडिकेट नहीं कर रहा व्हाट द पर्पस ऑफ दिस सिंबल। फॉर एग्जांपल कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस ए एंड नॉट ए। The reductio ad absurdum rule simply says that if we assume that A is false, हम इसको क्या करते हैं, अगर हम assume करते हैं A जो है वो false है तो not A and this leads to contradiction। अगर not A है तो इसे contradiction को represent कर रहा है, then we can deduce that A is true। तो तब हम कह सकते हैं कि A जो है वो क्या है? true है, because not A तो false है। This is नाउन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्या होता है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एज वी विल सी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल कॉन्सेप्ट एंड इज़ वाइडली यूज इन लॉजिकल सिस्टम। और ये जो आपका एब्सर्डम मेथड है ये कॉन्ट्राडिक्शन का, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लॉजिकल सिस्टम के अंदर, जो रियल टाइम पे लॉजिकल सिस्टम्स बनाए जाते हैं उसके अंदर। ओके, अब जो ये सिंबल है हमारे पास इम्प्लाइज इंट्रोडक्शन का, ए से सी इंटू ए अप्लाइज टू सी। दिस रूल शोज डैट इफ़ इन कैरिंग आउट अ प्रूफ वी स्टार्ट फ्रॉम एन अजम्पशन ए। हम ए से अजम्पशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जी, ए से होता हुआ सी तक आया, ठीक है, मतलब उसने कंक्लूजन ड्राइव की सी की। देन वी कैन कंक्लूड दैट ए इम्प्लाइज टू सी। ए से सी तक कंक्लूजन की, देन हम उसको ये सिंपल कह दिया कि ए इम्प्लाइज टू सी। डबल नॉट है एलिमिनेशन, 7.11.7 पॉइंट है जी इसका। डबल नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एंड ए। दिस रूल स्टेट्स दैट इफ़ वी हैव सेंटेंस, अगर हमें हमारे पास एक सेंटेंस है दैट इज़ नेगेटेड ट्वाइस, तो हम इसको क्या करते हैं? 2 टाइम्स लिख रहे हैं। वी कैन कंक्लूड द सेंटेंस इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटेंस को खुद ब खुद क्या करें? कंक्लूड कर रहे हैं विदाउट द नेगेशन। नेगेशन साइन होता है ना, ये जो आपका नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। क्लियरली दिस रूल फॉलोज फ्रॉम द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ नेगेशन साइन। तो इस तरह हम इसमें से एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि ये आगे फर्दर एग्जांपल है। एग्जांपल 1, to carry out a proof that one set of sentences following logical form another, we selectively apply the rule presented above to the assumptions until we arrive at the conclusion। तो हम कहाँ तक पहुँचे? तो उसकी कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी यूजफुल टू प्रूव द फॉलोइंग। इस तरह अगर ये जो होता है इस तरह सेट बना होता है, ए कॉमा नॉट ए, जी ये तो हमारा डिडक्शन सिंबल है, ठीक है। हम डिडक्ट कर रहे हैं इस सिंबल को, फाल्सम को डिडक्ट कर रहे हैं, किसको? फाल्सम को।
In other words, if we start from the set of assumptions A and not A, we can conclude false sum. हम किसको कर रहे हैं डिडक्ट? हम false sum को कर रहे हैं. ये वाला ऑपरेटर आपका false sum है. फर्स्ट नॉट डैट नॉट ए इक्विलेंस, ये इक्विलेंस सिंबल है जो ऊपर ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें कर ली. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना तो ये आप लोगों को सारे सिंबल्स पता चल गए होंगे. A implies to false sum. This can seen by comparing by truth tables for negate A. Not A negation symbol है, इसको negation भी पढ़ सकते हैं, not भी पढ़ सकते हैं. And for A implies to false sum. Hence we can take as our set of assumptions. तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ए मतलब उस पूरे सेट के अंदर लिख रहे हैं ए इम्प्लाइज टू फॉल्स सम, तो वो भी तो डिडक्ट कर रहा है इसमें से. दस ओवर प्रूफ यूजिंग मॉडस पोनेंस दी इम्प्लाइज एलिमिनेशन रूल. प्री सेक्शन जो है 7.11.2 में हमने देख लिया हुआ है, तो उसके अंदर उसकी बेस पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ए सेट जो है ए क्या है, इम्प्लाइज कर रहा है फॉल्स सम, और रूल उसके ऊपर कौन सा अप्लाई किया गया है, फॉल्स सम का. सेम ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 है. लेट्स अस प्रूव द फॉलोइंग. तो हम इसको प्रूव करना है. हमने ये सेट है ए एंड बी, फॉल्स सम ए और बी. दिस प्रूफ एज फॉलोइंग. इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे ए और बी अजम्पशन जो है ये हमने अज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय ए. बाय क्या है, एंड एलिमिनेट कर रहा है यहाँ पे, और ए डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, ए और बी बाय और इंट्रोडक्शन. क्योंकि ये रूल्स ये दोनों के यही थे, तो यहाँ पे ये और वाला इंट्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि ये फॉल्स सम के बाद लिखी हुई है. सेम ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3 है. वी विल यूज रिडक्टो एड एब्सर्डम टू प्रूव द फॉलोइंग. फॉल्स सम इनटू नॉट ए इम्प्लाइज टू बी इम्प्लाइज टू नॉट बी इम्प्लाइज टू ए. अब ये दोनों को क्या है, लेफ़्ट और राइट वालों को हमने क्या करना है, प्रूव करना. द यूजुअल मेथड फॉर फॉलोइंग कैरिंग आउट सच प्रूव्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इज ऑर्डर टू प्रूव समथिंग ऑफ द फॉर्म ए इम्प्लाइज टू बी, इट इज़ गुड आइडिया टू स्टार्ट बाय अज्यूमिंग ए. ठीक है, हमारा मतलब गुड आइडिया यहीं से ही होता है ना. हम बी टू ए भी तो है, लेकिन कोशिश बेस्ट यही होती है कि जो पहला की वर्ड होता है हमारा उसी से हम स्टार्ट करें अजम्पशन. तो हमने ए से ही अपनी अजम्पशन स्टार्ट करनी है. वी विल स्टार्ट विद 2 अजम्पशंस, जैसे कि नॉट ए, ये देखो ना यहाँ पे नॉट ए है, एंड इनटू नॉट ए इम्प्लाइज टू बी. आफ्टर द फर्स्ट स्टेप विच यूजेस मॉडस पोनेंस. मॉडुलस होता है ना, ये देखे मॉडुलस डिवाइडेड को, ये मॉडस पोनेंस को इस सेंस को कहा गया कि डिवीजन वाला एल्गोरिथम हम अप्लाई कर रहे हैं. ऑन आवर ओरिजिनल अजम्पशंस टू प्रूव बी वी इंट्रोड्यूस अ न्यू अजम्पशंस. तो हमने बी को प्रूव करने के लिए क्या करना है, न्यू अजम्पशन को इंट्रोड्यूस करवाना है विच इज़ नॉट बी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट बी है. दिस प्रूफ एज फॉलोज. तो ये जो लेफ़्ट साइड वाले है इसको राइट साइड के इक्वल जो है हम जैसे प्रूव करते आए हैं वैसे ही इसको प्रूव करना है. तो अब ये प्रोपोजिशनल के रूल्स के हिसाब से इसको हम प्रूव कर रहे हैं. नॉट ए हमने अज्यूम कर लिया. ठीक है, जो इस तरह स्पेस है ना ये अज्यूम कर लिया. अब नॉट ए इम्प्लाइज टू बी अजम्पशन है ये हमारी. अब मॉडस पोनेंस को अप्लाई करना है, तो वो देखिए जी बी हमारी क्या है, अजम्पशन है, और नॉट बी मॉडस पोनेंस. ठीक है, हमने इसको चूज़ कर लिया. बी यहाँ पे री राइटिंग कर रहे हैं, बी इम्प्लाइज टू फॉल्स सम. फिर उसके बाद जब इस तरह आता है जिसके ये आपका फॉल्स सम डिवाइडेड मॉडस पोनेंस, फिर उसके बाद ए आया, ये आपका क्या है, रिडक्टिव एड एब्सर्डम है ये हमारा, बिकॉज ए ही हमारा जो है अजम्पशन पॉइंट है. अब ये क्या चीज़ है आपकी, नॉट बी इम्प्लाइज टू ए, ये आपकी इम्प्लाइज की इंट्रोडक्शन है. देखो भाई इम्प्लाइज कर रहा है ना यहाँ पे, इम्प्लाइज टू दिस, तो ये किसकी अजम्पशन है, इम्प्लाइज की. अगर एंड होता तो एंड की होती, और होता तो और की होती. जैसे पिछले में यहाँ पे था किसको एलिमिनेट कर रहा है, ये फॉल्सम किसको इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, क्योंकि ये फॉल्सम है. यहाँ पे
आर जो है वो आपका एलिमिनेट कर रहा है, फॉल्सम इसको क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है। चूँकि इम्प्लाइज होता है तो वो इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है। तो ये प्रॉपर आपकी पूरी टर्म क्या है, इम्प्लाइज की इंट्रोडक्शन करवा रहा है। In carrying out this proof, we have used the relationship between not be and be implies to falsum as we did in example 1. We have also used reductio absurdum to show that if we start by assuming not A, we end up with the contradiction. तो हम उसको किसके साथ कर देते हैं, एंड कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। अगर हमारी assumption not A से स्टार्ट होती तो ठीक है, तो उस अगर ये ए से नहीं स्टार्ट थी, ये हमारी ए से नहीं सी, नॉट ए से स्टार्ट थी, देयरफॉर आवर इनिशियल अजम्पशंस नॉट ए वाज फॉल्स, क्योंकि ये पहले ही फॉल्स थी, तो हैंस बी मस्ट बी ट्रू। अगर आपका नॉट ए फॉल्स है तो बी आपका क्या है, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स होता है। इसी तरह आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 है, let us we now aim to prove the following. Falsum into A implies to B implies to B into C. अब चूँकि ये इम्प्लाइज कर रहा है पूरे इस पोर्शन को, ठीक है, वो इसके अंदर फर्दर B इंटू सी है, C इंटू डी है, A इंटू डी है। सो हमने इसको प्रूव करना है, सीरीज ऑफ अजम्पशन है हमारे पास। वी विल स्टार्ट मेकिंग 2 अजम्पशंस। कौन सी अजम्पशन है हमारे पास, ए से तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो तो ज्यूम करना ही करना है, और ए से बी की तरफ अजम्पशन है, ये हमारी अजम्पशन है मेनली। बाकी ये तो जो आपका एरो है ये इसको क्या कर रहा है, इम्प्लाइज कर रहा है। बी फिर हमने क्या लिया, क्योंकि ये बी इम्प्लाइज टू सी था, फिर बी हमने अज्यूम किया, मॉडस पैनल लिया हमारा, बी इम्प्लाइज टू सी, क्योंकि ये आपके इम्प्लाइज के एरो के दूसरी साइड पे है डायरेक्शन, ठीक है, इसकी राइट साइड डायरेक्शन है, इसकी लेफ्ट साइड डायरेक्शन है। मॉडस पोनेंस है, ये सी भी आपका मॉडस पोनेंट है। फिर उसके बाद जो आपका डी है, बिकॉज अब यहाँ पे भी डी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी डी यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप सी इंटू डी ले लो मॉडस पोनेंट, आप यहाँ पे अकेला डी भी आपका एक मॉडस पोनेंट है, बिकॉज वो दोनों में यूज़ हो रहा है। आप लोग ये देख सकते हो, ये पहली एक ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट है जो इसको इम्प्लाइज कर रही है, ठीक है। अब इसको इम्प्लाइज कर रही है, तो सी इंटू डी, तो आप फिर अजम्पशन करने के लिए हमारे पास एक और सी आया, फिर डी आया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डी आएगा अलहदा से, फिर ए इम्प्लाइज टू डी, तो यहाँ पे ए इम्प्लाइज टू डी जो है, चूँकि ये जो सी इंटू डी है ये इम्प्लाइज करवा रहा है इसको, तो यहाँ पे ये एक्चुअली इम्प्लाइज इंट्रोडक्शन है, सी इम्प्लाइज टू डी और ए बी, ठीक है। ये भी आपकी इंट्रोडक्शन है किस चीज़ की, बी इंटू सी, जो बी इम्प्लाइज करवा रहा है वो इस वाले पूरे पार्ट को करवा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है, पहले जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाले को, फिर बाहर वाले को, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे एंड वाले को। फिर ये प्रॉपर पार्ट है, बी इम्प्लाइज टू सी इम्प्लाइज टू सी डी, ये उसको इंट्रोडक्शन करवा रहा है पूरे इम्प्लाइज वाले एरो को। फिर उसके बाद ए इम्प्लाइज टू बी, देन ये पूरी आपकी जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव कर दिया कि हाँ जी ये इम्प्लाइज टू बी है। तो ये आपका प्रोपोजिशनल का प्रॉपर रूल्स था। ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बस टर्म्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कॉपी वर्क लो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे ये क्या चीज़ें हैं। ओके, जिसके बाद आता है दी डिडक्शन थ्योरम। A useful rule known as deduction theorem provides us with a way to make propositional logic proofs easier। तो हमें एक्चुअली डिडक्शन थ्योरम किस लिए मतलब ज़रूरत पेश आई, जो पीछे ऊपर मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, ईजियर वे से प्रूव करने के लिए आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक को, तो देन हम डिडक्शन थ्योरम को यूज़ करते हैं। इफ़ ए यूनियन सेट है बी का, देन फॉल्सम सी, ठीक है, वो हम उसमें प्रॉपर जैसे लिख रहे थे उसको अब खोल के लिख दिया है हमने। देन ये आपका इम्प्लाइज सिंपल यूज़ हो रहा है, ठीक है, इफ़ और देन, तो हम उसको वैसे लिख लें जैसे हमने पहले लिखा हुआ था, ए
ठीक है जी, यूनियन है बी, falsum C, then A, falsum B implies to C. Here A is a set of WFFS. अब यहाँ पे पहले भी ये टर्म्स आई थी, लेकिन इसको शॉर्ट एब्रीविएशन पढ़ लेते हैं, वेल फॉर्म्ड फार्मूलाज। ठीक है, ये जो मतलब आपकी इस तरह WFF मैथमेटिक्स की टर्म में हम यूज़ कर लेते हैं। ए इज़ अ सेट ऑफ वेल फॉर्म फार्मूलाज विच मेक अप आवर अजम्पशन। सो हम यहाँ पे अपनी अजम्पशन बनाते हैं, अज्यूम करते हैं। नॉट दैट दिस रूल इज़ ट्रू इवन इफ़ ए इज़ एम्प्टी सेट। ठीक है, वो तब भी ट्रू होगा जब आपका ए जो है वो एम्प्टी सेट होगा। ए यूनियन सेट बी मीन्स द यूनियन ऑफ सेट ए विद द सेट कंसिस्टिंग ऑफ वन एलिमेंट बी। जब इस तरह लिखा होता है ना, ये देखें, ये आपका सेट एक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द रूल आल्सो होल्ड्स इन रिवर्स, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ फॉल्स सम बी इम्प्लाइज टू सी, इसको पहले लिख लिया, देन ए यूनियन सेट बी फॉल्सम सी, रिवर्स करके लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेट अस एन एग्जांपल ऑफ अ प्रूफ यूजिंग द डिडक्शन थ्योरम। आवर एम टू प्रूव द फॉलोइंग, सेट ए इम्प्लाइज टू बी फॉल्सम ए इम्प्लाइज टू सी इम्प्लाइज टू बी। तो इसको प्रूव करना है। Recall the axiom that was presented earlier. A implies to B implies to A. Because propositional logic is monotonic. ओके, ये जो टर्म है आगे हम देखेंगे इसको, लेकिन ये एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू जो है वो ना इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है, मतलब एक फ्लो में रहती है। बिकॉज प्रोपोजिशनल इज़ मोनोटोनिक, वी कैन ऐड इन एन एडिशनल अजम्पशन दैट ए इज़ ट्रू। सो ए एज्यूम किया, नाउ बाय अप्लाइंग मॉडस पोनेंस टू दिस assumptions and our hypothesis and A implies to B, we arrive at B. मॉडस पोनेंस हम ऑलरेडी इसको देख चुके हुए हैं। एंटीसीडेंट, आप लोगों को कॉन्ट्रोडिक्शन और एंटीसीडेंट का कंसेप्ट बताया था, ये उसकी टर्म ही है, इम्प्लाइज करना। और जब हमने हाइपोथेसिस को इम्प्लाइज, ये साइन जो है ना, ए इम्प्लाइज टू बी, हम इसको कर रहे हैं तो वो बी तक पहुंच गया। वी कैन आल्सो आवर एक्सियोम, तो हम उसको फर्दर अपने जो प्रोसीजर है उसको लेके चल रहे हैं आगे। ठीक है, बी इम्प्लाइज टू सी इम्प्लाइज टू बी। बाई एंड मॉडस पोनेंस ऑन दी अबव टू लाइन्स वी गेट, तो वो हमें क्या रिजल्ट मिला कि सी इम्प्लाइज टू बी है। हैंस वी हैव शोन दैट सेट ए बी इम्प्लाइज टू बी यूनियन ए फॉल्सम इम्प्लाइज टू बी। एंड देयर फॉर बाय डिडक्शन थ्योरम, अगर हम अब डिडक्शन थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, डिडक्शन थ्योरम जो है वो इम्प्लाइज का साइन लगेगा इसके अंदर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए इम्प्लाइज टू बी और फॉल्सम है, ए इम्प्लाइज टू सी इम्प्लाइज टू बी। अब इसमें से क्या चीज़ स्किप हुई, यूनियन को जो है वो स्किप किया, लेकिन जो आपका थ्योरम है वो थोड़ा सा शफल हो गया, तो ये डिडक्शन थ्योरम कहता है। ये अब ई कैसे आया, बिकॉज बी इम्प्लाइज टू ए कहा, तो बी लिख लो ए लिख लो, बात दोनों की इक्वल है, तो ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ए को इम्प्लाइज करवा रहे हैं किसके, सी इम्प्लाइज टू बी। तो ये आपका डिडक्शन थ्योरम है। इसको मोर आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसके डिफरेंट एग्जांपल नेट से सर्च करो और वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। तो ये था इसका तरीका, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को बताया है कि ये रिवर्स रूल होता है। ठीक है, क्या है, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, ये आपका रिवर्स रूल है, इफ़ देन दैट।
ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर फिर लेंथी हो रहा है ज़्यादा, तो होप सो आप लोगों ने कल असाइनमेंट्स का सुन लिया होगा, आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। तो आप ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे प्रेडिकेट कैलकुलस का क्या कॉन्सेप्ट है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ओके जी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।